हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। हम अभी दशम वर्ग के 5वें अध्याय अंग्रेज़ी के दूसरे पुस्तक का जो है सन एंड मून कहानी पढ़ रहे हैं और ये कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी गई है। कहानी के कुछ भागों को हमने देखा है। कल के भाग में हमने देखा कि ये बच्चों को तैयार करके पार्टी में ले जाया गया और वहाँ पर इनके साथ गेस्ट ने जो है बातचीत की, उनके साथ खेला और फाइनली जो है वो बच्ची जो है जिसका नाम मून है वो उसे कमरे में भेज देने की बात कही गई, लेकिन उसने कहा कि मेरे पिता मुझे गोद में उठाएंगे और मुझे लेकर जाएंगे। तो क्या अब देखते हैं इस भाग में क्या होता है। बट दे सीम टू लाइक इट एंड डैडी swooped डाउन एंड पिक्ड हर अप एज ही ऑलवेज डिड। लेकिन वो सब जो है इस बात को पसंद करने लगे और वहाँ पर उसके पिता जो है वो झुके और उन्होंने अपनी बेटी को गोद में ले लिया, जैसा वो हमेशा किया करते थे। नर्स वाज इन सच ए हरी टू गेट देम टू बेड। नर्स थोड़ी जल्दबाजी में थी, वो उन्हें उनके बेड पर सुला देना चाहती थी। दैट शी इवन इंटरप्टेड सन ओवर हिज प्रेयर्स एंड सेड। सन जो है वो अपने संध्या शाम के समय की जो है प्रार्थना कर रहा था और नर्स जो है वो बीच में उसे टोक कर कहती है चलो चलो सोने का समय हो गया है। और नर्स कहती हैं कि गेट ऑन विद दैम चाइल्ड डू, मतलब कि बच्चों को कहती है कि चलो बच्चे अब जाने का समय है, जल्दी करो। एंड द मोमेंट आफ्टर दे वेयर इन बेड एंड इन द डार्क, और उसके बाद का जो पल था उसमें बच्चे अपने बिछावन में थे और वो अंधेरे में थे। एक्सेप्ट फॉर द नाइट लाइट इन इट्स लिटिल सॉसर, और वहाँ पर एक छोटी सी नाइट लाइट जल रही थी जो कि हल्के से प्रकाश को दे रही थी। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि मून पूछती है कि आर यू अस्लीप। मून पूछ रही है कि क्या तुम्हें नींद आ रही है। तो सन कहता है कि नो। आर यू, सन पूछता है कि नहीं तुम्हें आ रही है। तो मून भी कहते हैं नो। ए लॉन्ग वाइल आफ्टर सन वोक अप अगेन, और थोड़ी देर के बाद जो है सन जागकर बैठ गया। देयर वॉज अ लाउड नॉइज़ ऑफ क्लैपिंग फ्रॉम डाउन स्टेयर, और वहाँ सीढ़ियों के नीचे से जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने की आवाज़ आ रही थी। लाइक वैन इट रेन्स, और ऐसा लग रहा था कि जो है बारिश हो रही है। ताली की गड़गड़ाहट से ऐसा ही फील होता है कि बारिश की बूंदें टपक रही हैं। ही हर्ड मून टर्न ओवर, और उसने जब ये सुना तो मून की तरफ वो मुड़कर देखता है। मून आर यू अवेक, वो पूछता है कि मून क्या तुम जागी हुई हो। तो वो कहती है येस। आर यू, क्या तुम जागे हुए हो। तो वो भी कहता है हाँ। येस वेल लेट्स गो एंड लुक ओवर द स्टेयर्स, तो वो कहता है कि चलो चलते हैं और सीढ़ियों की तरफ देखते हैं कि क्या हो रहा है वहाँ। they had just got settled on the top step when the drawing room opened and they heard the party cross over the hall into the dining room। और जैसे ही वो वहाँ पर सीढ़ी के टॉप पर ही होते हैं, वहाँ से वो देखते हैं कि ड्राइंग रूम का जो है दरवाज़ा खुलता है और वहाँ पर पार्टी का जो है वो हल्ला गुल्ला चल रहा था और डाइनिंग रूम में भी वो कुछ लोग थे। देन दैट डोर वाज शट, और उसके बाद जो दरवाज़ा बंद हो गया। देयर वाज अ नॉइज़ ऑफ पॉप्स, और फिर वहाँ पर जो है पटाखों की, छोटे मोटे पटाखों की आवाज़ें आने लगी। एंड लाफिंग, और हंसने की भी आवाज़ें आने लगी। देन दैट स्टॉप्ड, और फिर वो भी बंद हो गई। एंड सन सॉ देम ऑल वॉकिंग अराउंड एंड राउंड एंड द लवली टेबल एंड देयर हैंड्स बिहाइंड देयर बैक लाइक ही हैड डन। जैसे सुबह सन ने अपने हाथ को पीछे करके वो टेबल के चारों ओर गोल गोल घूम रहा था, वैसे ये लोग अभी उस टेबल के चारों ओर अपना हाथ पीछे मोड़े हुए ये लोग घूम रहे थे। राउंड एंड राउंड दे वॉक, वो भी जो है लुकिंग एंड स्टेयरिंग, मतलब कि लुक देखते हुए और घूरते हुए ताकते हुए वो लोग भी जो गोल गोल चारों तरफ घूम रहे हैं। द मैन विद ग्रे विस्कर्स लाइक द लिटिल हाउस, एक ग्रे कलर के जो ड्रेस जो जिसकी मूछें थी वो जो है उससे वो छोटा सा घर पसंद है जो कि आइस पुडिंग से बना हुआ था, जिसके बादाम के जो दरवाजे के हैंडल्स थे उसे वो घर पसंद आया। When he saw the hut for a handle, he rolled his eyes। तो जैसे उसने बादाम को देखा उसके हैंडल के रूप में, तो उसने अपनी आंखें घुमाई, जैसे पहले उसने सन को देखते हुए घुमाई थी वैसे ही। सीन द नट, और वो कहता है कि बादाम देखा। नॉट डोंट नॉड योर हेड लाइक दैट मून,
तो मून को जो है वो सन कहता है कि वैसे अपना सर मत हिलाओ। तो मून कहती है आई एम नॉट नॉडिंग, मैं अपनी सर को हिला नहीं रही हूँ, इट्स यू, तुम हिला रहे हो। तो इट इज़ नॉट, आई नेवर नॉड माई हेड। तो वो कहता है सन कि नहीं, मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं तो ऐसा कभी नहीं करता, मैं अपना सर नहीं हिलाता हूँ। ओहो यू डू, यू आर नॉडिंग इट नाउ। तो मून कहते कि ओहो तुम ही तो कर रहे हो, तुम ही हिला रहे हो अपना सर। तो फिर कहता है आई एम नॉट, मैं नहीं हिला रहा हूँ, आई एम ओनली शोइंग यू हाउ नॉट टू डू इट, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि कैसे नहीं हिलाया जाता है और तुम हिला रही हो। When they woke up again, they could only hear father's voice very loud and mother laughing away. जब वो लोग जागे तो उसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई नहीं दी, बस पिता की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर से जो है ज़ोर से उनकी आवाज़ जो आ रही थी, और मदर जो है उसकी माँ जो थी बच्चों की, वो हंसती हुई थी। फादर केम आउट ऑफ द डाइनिंग रूम, पिताजी जो है वो डाइनिंग रूम से बाहर निकले। बाउंडेड अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों की तरफ आए। एंड नियरली फेल ओवर देम, और लगभग लड़खड़ाते हुए गिरते हुए बचे। हेलो ही सेड बाय जोव किटी कम एंड लुक एट दिस। तो वो बच्चों को कहते हैं कि नीचे आओ और इस दृश्य को देखो। मदर केम आउट, माँ भी वहाँ आती है। ओह यू नॉटी चिल्ड्रन, कि ओह नटखट बच्चों। सी सेड सी फ्रॉम द हॉल, वो हॉल से ही कहती हैं कि बच्चों अभी तुम जागे हुए हो, तुम नटखट। लेट्स हैव दैम डाउन एंड गिव दैम ए बोन, सेड फादर। तो पिता कहते हैं कि इन बच्चों को नीचे आने दो और इन्हें भी कुछ खाने दो। मतलब यहाँ पर जैसे कुत्ते को हड्डी दिया था वैसे ही इसकी भाषा थी। वो कहते हैं कि इन्हें भी कुछ खाने दो। सन हैड नेवर सीन हिम सो जॉली, सन ने कभी अपने पिता को इतने खुशमिजाज रूप में कभी नहीं देखा था। नो सर्टेनली नॉट, सेड मदर। तो माँ कहते हैं नहीं, अभी नहीं, अभी नीचे मत आने दो। तो उसके ओह माय डैडी डू, तो मून जो है वो उत्तेजना में कहती है कि प्लीज़ पिताजी हमें नीचे आने दो। डू हैव अस डाउन, हमें भी नीचे आने दो। आई एम हैंग्ड इफ़ आई वॉन्ट, क्राइड डैड। तो उसके पिता भी कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें नीचे ना आने दूँ तो मैं भी जो है सॉरी, आई एम हैंग्ड इफ़ आई वॉन्ट, अगर मैं तुम्हें ना आने दूँ तो मुझे भी जो है सज़ा मिलेगी। आई वॉन्ट बी बुलीड, मैं जो है डांटा नहीं जाऊंगा किटी, वे देयर, ठीक है। एंड ही काउड दैम एंड वन अंडर ईच आर्म, तो उसके पिता ने दोनों बच्चं को अपनी बाहों में एक एक तरफ हाथ में हथेली में पकड़ लिया और वो उसे नीचे ले आए। सन थाउट मदर वुड हैव बीन ड्रेडफुली क्रॉस, तो उस सन को लगा कि माँ जो है यहाँ गुस्सा होंगी कि पिताजी उसे नीचे ले आए हैं। बट सी वॉजंट, लेकिन वो गुस्सा नहीं थी। सी केप्ट ऑन लाफिंग आफ्टर एट फादर, वो पिता के ऊपर बार बार हंसते जा रहे थे। ओ यू ड्रेडफुल बॉय, सी सेड, बट शी डिडंट मीन सन। वहाँ पर वो कहती है कि तुम बहुत साहसी लड़के हो, लेकिन ये बात वो सन को नहीं कह रही थी, उसके पिता को कह रही थी, मतलब मजाकिया मूड में। कम ऑन किडीज़, वो कहते हैं आओ बच्चों। कम एंड हैव सम पिकिंग्स, तो आओ यहाँ पर जो चीज़ें उठा लो, खा लो। सी सेड दिस जॉली फादर, ये उसके पिता कहते हैं। बट मून स्टॉप्ड अ मिनट, मून एक मिनट के लिए रुक गई। मदर योर ड्रेस इज़ राइट ऑफ वन साइड, वो कहते हैं कि माँ आपकी ड्रेस जो है एक तरफ से खुल गई है। तो इज़ इट, सेड मदर, तो माँ कहते हैं सच में। एंड फादर सेड यस, तो उसके बच्चों के पिता कहते हैं हाँ हाँ खुल गई है। एंड प्रिटेंडेड टू बाइट हर वाइट सोल्जर बट शी पुश्ड हिम अवे, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि उसके वाइट सोल्जर्स को वो एक दांत काटते हुए बताना चाहते कि यहाँ पर खुल गई है, लेकिन वो उसको धक्का देकर हटा देती हैं। एंड सो दे वेंट बैक टू द ब्यूटीफुल डाइनिंग रूम, और अब इस तरह से वो लोग डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। बट ओह व्हाट हैड हैपन, लेकिन देखिए यहाँ क्या दृश्य है डाइनिंग रूम का। द रिबन्स एंड द रोजेज ऑल वेयर पुल्ड अनटाइड, जो रिबन्स लगाए गए थे, सुंदर सुंदर से गुलाब के फूल बांधे गए थे, वो सब जो हैं अब खुलकर बिखरे हुए थे। द लिटिल रेड टेबल नैपकिन्स ले ऑन द फ्लोर, जो टेबल पे नैपकिन लाल लाल कलर के सुंदर सुंदर से पड़े हुए थे, वो अब जहाँ तहाँ गिरे पड़े थे, बिखरे हुए थे। ऑल द शाइनिंग प्लेट्स वेयर डर्टी एंड ऑल द ग्लासेस विंकिंग, जितनी भी चमकती हुई प्लेटें थी सब गंदी पड़ी थी, जितने भी ग्लास थे वो इधर उधर लुढ़क रहे थे। द लवली फूड दैट द मैन हैड ट्रिम्ड वॉज ऑल थ्रोन अबाउट, जिस कुक ने इतने अच्छे से वो जो प्यारा सा भोजन बनाया था वो सब जो है कचरे की तरफ पड़ा हुआ था।
एंड देयर वॉज बोन्स एंड बिट्स ऑफ फ्रूट पेल, और चारों तरफ हड्डियाँ पड़ी हुई थी और फलों के छिलके थे। एंड शेल्स एवरीवेयर, और हर तरफ जो है शेल ही शेल थे, मतलब टुकड़े ही टुकड़े थे। There was about even a bottle laying down with stuff coming out of it on the table and nobody stood it up again। और एक बोतल पड़ा हुआ था जिससे कि कुछ निकल करके बाहर गिरता जा रहा था और कोई भी उस बोतल को खड़ा नहीं कर रहा था। And the little pink house with the snow room and the green windows was broken, और छोटा सा जो पिंक कलर का घर बनाया था, खाने का डिश ही था वो, तो वो जो है जिसका स्नो का रूम था, हरी खिड़कियाँ थी, वो टूट चुका था। ब्रोकन, हाफ मेल्टेड, आधा पिघल भी चुका था। मेल्टेड अवे इन द सेंटर ऑफ द टेबल, और वो टेबल के बीचों बीच था, वो पिघल चुका था। कम ऑन सन सेड फादर, उसके पिता कहते हैं कि आओ सन, प्रिटेंडिंग नॉट टू नोटिस, और ऐसा दिखा रहे थे कि उसके पिता वो नोटिस नहीं कर रहे हैं कि खाने का क्या हाल है। मून लिफ्टेड द टाई ऑफ हर पैजामा लेग्स एंड स्टप अप टू द टेबल, स्टूड ऑन द चेयर स्क्वीकिंग अवे। तो मून जो है अपने पैजामे के चीज़ों को ऊपर उठाते हुए वो आगे की ओर बढ़ती कि कहीं पैर में कुछ गंदा सा ना लग जाए, और वो एक चेयर के पास आकर खड़ी हुई और दूर ही से चीज़ों को निहार रही थी। तो हैव ए बिट ऑफ आइस सेड फादर स्मैशिंग इन सम मोर ऑफ द रूफ। तो उस घर के जो ऊपर का रूफ था, जो कि ग्रीन कलर या येलो कलर का था, उसको अपनी उंगली से छूते हुए वो कहते हैं कि लो कुछ ये खाओ, खा कर देखो। अब इतना गंदा खाना कौन खाएगा? आप ही सोचें कि ये बच्चों के साथ कितना बुरा व्यवहार, कि सब जो बचा खुचा खाना है गंदा सा, वो बच्चों को खाने के लिए कहा जा रहा है। मदर took a little plate and held it for him। मदर ने एक प्लेट दिया और कहा कि इस प्लेट में डालो। She put her other arm round his neck, और अपना दूसरा हाथ जो है उसके पति के गर्दन पे डाल दिया। तो डैडी डैडी स्ट्राइक्ड मून, मून जो है वो कहती है पिताजी पिताजी, द लिटिल हैंडल्स लेफ्ट, वो छोटा सा हैंडल जो है जहाँ बादाम लगा हुआ था वो अभी भी बचा हुआ है। द लिटिल नट, वो छोटा सा बादाम है वहाँ। कैन आई ईट इट, क्या मैं इसे खा सकती हूँ? एंड सी रीच्ड अक्रॉस एंड पिक्ड इट आउट ऑफ द डोर एंड स्नर्ज्ड इट अप, और उसने हाथ बढ़ा करके वो दरवाजे से वो बादाम ले लिया और उसे खा गई। बीटिंग हार्ड एंड ब्लिंकिंग, वो उसको जो ज़ोर से चबाते हुए अपनी पलकें झपकाते हुए वो उसे खा गई। हेयर्स माई लैड सेड फादर, कि वो अपने लड़के की तरफ, मतलब सन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ये रहा मेरा लड़का, अब ये खाएगा। बट सन डिड नॉट मूव फ्रॉम द डोर, लेकिन सन दरवाजे से अंदर तक नहीं आया। सडनली ही पुट अप हिज हेड एंड गेव अ लाउड वेल, वो अपना सर झुका लेता है और ज़ोर से चिल्लाने लगता है। आई थिंक इट्स हॉरिड 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 ही सॉफ्ट, वो सिस्कारियाँ लेते हुए कहता है कि ये बहुत ही डरावना है, इस तरह से गंदगी गंदगी हर तरफ। देयर यू सी सेड मदर यू सी, और उसकी माँ जो है तब उस समय फिर बच्चों पर गुस्सा करते हुए कि देखो देखो इसको देखो कैसे कैसे खाने की किस तरह से बदनामी कर रहा है। ऑफ विथ यू सेड फादर नो लॉन्गर जॉली, अब उसके पिता जो है ज़रा से भी खुशी के मूड में नहीं है, वो कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, भगा देते हैं वो उसे उसके कमरे में। दिस मोमेंट ऑफ यू गो, इसी पल यहाँ से चले जाओ, वो उसे डांटते हुए भगा देते हैं अपने बेटे को ही। एंड वेल लाउडली सन स्टम्प्ड ऑफ टू द नर्सरी, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सन अपने कमरे में चला जाता है। तो यहाँ बात देखते हैं कि कैसे माता पिता जो है दूसरे लोगों के साथ कंफर्टेबल और अपने बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। मतलब कि गेस्ट का बचा हुआ खाना, जो गंदगी पड़ी हुई थी, जो खाना कहने योग्य नहीं था, पूरे कमरे का जो है तहस नहस किया हुआ था, और इस स्थिति में बच्चों को कहा गया कि आओ यहाँ से खाना खाओ, तो कौन भला उस वैसे में खाने को जाएगा। और सन ने भी वैसा ही किया, वो खाना नहीं चाहता था, उसे देखकर वो बहुत ही भयावह लगा वो दृश्य, वो उससे पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके माता पिता ने उस पर ही दोष निकाला, वो उसे ही डांटने लगे। और इस तरह से यहाँ दिखाया गया इस कहानी में कैसे माता पिता आज दिखावे की दुनिया में जो है उसके जी रहे हैं, और उसके ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। कल बच्चों इस कहानी के हम लोग प्रश्नोत्तर पर आएंगे, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और प्रश्न उत्तर को ज़रूर लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। और हो सके तो इस कहानी की सीरीज़ को आप जितने अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें। 10वीं वर्ग के जो बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई अभी रुकी हुई है, बाधित है इस कोरोना वायरस के तहत, आप उन तक ये शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँचाएँ कि ये एक चैनल है जो कि बच्चों की सहायता के लिए बनाया गया है।
हो सके तो उन्हें कहें कि सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी करते जाएं। और आपका अगर कोई सुझाव हो वीडियो को लेकर तो आप इसमें कमेंट भी करके मुझे सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।